तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में डोकलाम का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने किसान, अडानी और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं। वो किसी न किसी कारण दबाव में है। जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। उन पर भयंकर प्रेशर है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है, वो फूट सकता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को किसने कॉम्प्रोमाइज किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। हिंदुस्तान के किसानों को ये समझना चाहिए कि इस समझौते में आपकी मेहनत और खून पसीने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं, देश को बेच दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। तो राहुल गांधी ने संसद में तमाम मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर राहुल गांधी नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए। और इन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सदन की गरिमा एक बार फिर तार तार हुई है। जिस तरीके से आज फिर देखने को मिला है कि स्पीकर के सामने आकर कुछ सांसदों ने पेपर उछाले। हालांकि उसके बाद निलंबन की कार्रवाई भी यहां पर हो गई है और जिन सांसदों ने पेपर उछाले थे, उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, ये शीतकालीन सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बजट सेशन होता है इसमें, और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो करवाया जाता है पूरे देश पे, उस पे सब बातें होती हैं। लेकिन जो संसद में हमें देखने को मिल रहा है, उसके इतर सब कुछ हो रहा है। और ये मुझे लगता है परंपरा ही बन चुकी है। हमने चाहे इससे पहले भी जितने भी बीते 4-5 सालों में पार्लियामेंट सेशन हमने देखा है, उसमें यही देखा है कि विपक्ष की तरफ से बड़ी कार्रवाई सत्ता पक्ष से की जाती है। एक बार तो हमने देखा था पूरा 100 से ऊपर जो सांसद थे उनको निलंबित कर दिया गया था। वही कमोबेश इस बार भी हो रहा है। इस बार ही नहीं, हर सेशन सत्र में इस तरह की बड़ी कार्रवाई होती ही है। और कोई भी सेशन आप उठा के देख लो, वो अपने एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि अब एक दिन में, आप बताओ, एक दिन में 3-3 बार स्थगित की जा रही है संसद। फिर टाइम कितना बचा है? ना शून्यकाल के लिए, ना जो प्रश्न वो भी कर पा रहे हैं, ना उस पे कोई। पहले ये एक परंपरा हम लोग देखते आए थे कि अगर कोई क्वेश्चन अगर किया गया है तो उसका जवाब तत्कालिक तौर पे
मंत्री देगा, विभागीय जो मंत्री होगा वो देगा, लेकिन वो भी ऐसे काउंटर बिल्कुल अभी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है ये जनता का जो पैसा है ये पानी की तरह है, ये नेता मिलके बहा रहे हैं, जिसको मुझे लगता है पूरा देश देखता है। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, इस परंपरा को खत्म करनी चाहिए और दोनों पक्ष विपक्ष में जो गतिरोध बना हुआ है बैठ के कम से कम बात करनी चाहिए, ताकि सत्र किसी तरीके से व्यवधान नहीं पड़े। बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार तार करने वाली बात है, तो मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इस तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाता है। जिस तरीके से आज भी सदन के वेल में जाकर सांसदों ने पेपर उड़ाए हैं स्पीकर की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत रवैया ये सांसदों का। हालांकि निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर हुई है, लेकिन संसद की गरिमा को तार तार करने वाला ये जो रवैया था, ये आज फिर से देखने को मिला है। नहीं, इसमें देखो मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है, बहुत ज्यादा हताश है। मुद्दे उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उसको एडमिट नहीं कर पा रहे। किस तरीके से उसको एडमिट करना है और उसको डायग्नोस कैसे करवाना है हमें सत्ता पक्ष से, वो भी नहीं कर पा रहे। कल आप देखिएगा जो टीएमसी के सांसद हैं बनर्जी जी, वो सीधे जाके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं एक बेंच पे, जिसपे प्रधानमंत्री के बगल में गृह मंत्री बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे। वहां जाके हंगामा कर रहे हो, वहां जाके उनके मतलब मुंह पे जाके आप नारेबाजी कर रहे हो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक अपना एक गरिमा होती है, उसको कम से कम आप बचा के रखो। और दूसरी बात, राहुल जिस तरीके से अग्रेसिव होके इस बार आए हैं, तो मुझे लगता है ये इनका जो थिंक टैंकर है, किस तरीके की उनसे राजनीति करवा रहा हो, किस तरीके से उनको क्वेश्चन आंसर देके वहां पे बुलवाए जा रहे हैं। अरे जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, उन पे आप बात करो। आप किताब लेके आ जा रहे हो, आप ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हो जो पहले चर्चाओं में कभी नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि जो मंथन किया जाना चाहिए पूरी विपक्ष की तरफ से, वो भी एक राय नहीं दिख रही है। कल आपने देखा होगा जब अगर राहुल गांधी अपना जब वक्तव्य दे रहे थे, तो अचानक आगे वाली सीट पे, जिसमें अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे और दिग्विजय जी बैठे हुए थे, कई लोग बैठे हुए थे, तो वो अचंभित रह गए कि ये अचानक कौन सा सवाल उठा दिया। तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, और ये बात विपक्ष को जो उठाते हैं, कम से कम ये सत्ता पक्ष वालों को थोड़ा से उसका संदेह या इल्म होना चाहिए कि नहीं, आज उस एक फलाने मुद्दे पे विपक्ष क्वेश्चन रेज कर सकता है और हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसको लेकर भी गंभीर आरोप यहाँ पर प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए हैं। सदन के अंदर पहले हो हल्ला होता रहा, उसके बाद जब वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री प्रेशर में हैं, उनके ऊपर अथाह प्रेशर है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, और यही वजह है कि कल शाम को उन्होंने ये ट्रेड डील साइन की है। देखिए साहिल, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और इस तरह की संभावनाएं क्यों जताई जा रही हैं? देखिए इस बार भी हमें जो ट्रेड डील हमारी अमेरिका के साथ तो ये काफी समय से रुकी थी, और अच्छी बात है, शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो दो बड़ी कंट्रियां और दो बड़ी महाशक्तियां जब आपस में व्यापार आयात निर्यात नहीं करेंगे, तो समझिएगा वो कोई भी देश खुश नहीं रह पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस लिहाज से अगर ट्रेड डील जो बंद थी वो शुरू हो गई, ये तो निर्णय बहुत अच्छा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, ये बात हमारी सरकार ने क्यों नहीं बताई? ये बात भी हमें 7 समुद्र पार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पता चल रही है। जैसे सीज फायर हुआ था, सीज फायर की बात भी हमें उनके मुंह से पता चली थी, उसके बाद 1-2 मुद्दे हुए, वो भी उनके मुंह से पता चले। अभी डील का भी सबसे पहले उन्होंने बताया। अरे भैया, हमें बताना चाहिए था, हमारे देश की जनता को बताना चाहिए कि देखिए, जो डील बहुत समय से ब्राम लगा हुआ था, वो हमने इन शर्तों के साथ में उनको अमेरिका को झुका के, उनको घुटने पे लाके हमने ये शुरू करा। तो मुझे लगता है ठीक है। और दूसरा पहलू इसमें ये है, जो 18% कम करने की जो बात कही जा रही है, इसमें चीज समझने की है। देखिए 25% तो पहले से लगा हुआ है, उस पर कोई इशू नहीं है। ये जो 25% जो अभी जो हाल फिलहाल में जो चिड़के मारे या किसी भी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप में लगाया था, उस 25 में से कम करके 18 किया गया है। तो हमारे फायदा नहीं है, टैरिफ में कोई फायदा नहीं है, टैरिफ उतना ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हमें
सुविधा दे दी है, जो जितना उन्होंने बढ़ाया था वो पूरा नहीं हटाया, उसमें भी उन्होंने बचा के रखा। तो ये सब चीजों को अगर इसकी पूरी गणित को जब समझेंगे तो हमें लगेगा नहीं कि हमें ज्यादा फायदे में नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो सदन में स्थिति देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सदन की कार्रवाई को बार बार इस तरीके से बाधित करना जनता की गाढ़ी कमाई पर असर डाल रहा है। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सदन के अंदर देख रही है वो साफ तौर पर जो छवि है हमारे संसद भवन की उसको पूरी तरह से धूमिल करती हुई नजर आ रही है और गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है शायद इस बार सत्ता पक्ष को जरा सा भी इसकी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके के जारी संसद में ये सब चीजें उठ जाएंगी। एप्स्टीन का मुद्दा भी उठ गया, ट्रेड डील भी हो गई अचानक जी, जो किसी को पता नहीं था उससे पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये दोनों मुद्दे मुझे लगता है विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गई। और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है इनकी जो पार्लियामेंट्री अफेयर जो जब सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले बैठती है और इंडिया अलायंस के लोग भी बैठते हैं, जिन मुद्दों पे घेरने के लिए इस बार इन्होंने चाहे एसआई का मुद्दा हो जाए, एसआईआर का मुद्दा हो जाए, महंगाई का कोई मुद्दा हो जाए, और जो अभी हाल फिलहाल में जो चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सब चीजें हुई थी, ये हमारे पास सूचना थी कि इन पे घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तरीके से रणनीति बनाई है। और लेकिन मुझे तो इस बार ये लगता है कि विपक्ष की किस्मत बहुत अच्छी है, उनको ऐसे बड़े मुद्दे हाथ में लग गए जिस मुद्दों पे वो पहले लेके गए थे झोली में भर के उनको शांत कर दिया। उन्होंने ऐसे नए मुद्दे हैं जिस पर जनता भी खफा है, क्यों ना ऐसे उठाए, और वो ही उठा रहे हैं और उसमें सरकार को जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है, सदन की गरिमा को भी तार तार किया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिली है। विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। स्पीकर की तरफ पेपर उड़ाते हुए ये सांसद नजर आए थे। राहुल गांधी सदन में लगातार बोलने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर सदन के अंदर भी और बाहर भी खासा हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं।